सम्राट अशोक की धम्म नीति पर यह है एक जरूरी सार। तो सोचिए जरा, एक इतना शक्तिशाली सम्राट एक खूनी युद्ध के बाद अचानक अपनी तलवार छोड़कर शांति की बात करने लगता है। जी हाँ, कलिंग युद्ध के भयानक मंजर ने अशोक को पूरी तरह से बदल दिया था। और इसके बाद उन्होंने अपने इतने बड़े साम्राज्य पर राज करने का एक बिल्कुल अनोखा तरीका अपनाया, जिसे हम धम्म के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसकी 3 सबसे जरूरी बातें समझते हैं। सबसे पहली बात, ये धम्म कोई नया धर्म नहीं था। नहीं, ये आप कह सकते हैं एक नैतिक कोड था, एक मॉरल कोड। इसमें क्या था? अहिंसा, सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता, बड़ों का आदर करना और हाँ, अपने दासों और सेवकों के प्रति भी दया का भाव रखना। मतलब इसका पूरा मकसद ही समाज में शांति और भाईचारा लाना था। दूसरा पॉइंट, और ये बड़ा मजेदार है, ये पॉलिसी सिर्फ अशोक के पछतावे का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी राजनीतिक सोच भी थी। देखिए, अशोक को ये बात समझ आ गई थी कि इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ ताकत के दम पर चलाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने भेरी घोष, मतलब युद्ध के नगाड़ों की आवाज को धम्म घोष यानी शांति के संदेश से बदल दिया। और आखिर में तीसरा पॉइंट, अशोक ने इस मैसेज को फैलाने के लिए अपनी पूरी रॉयल मशीनरी लगा दी। उन्होंने अपनी सारी शिक्षाएं चट्टानों और पिलर्स पर खुदवाईं, जिन्हें आज हम अशोक के शिलालेख के रूप में जानते हैं। यही नहीं, उन्होंने धम्म महामात्र नाम के स्पेशल ऑफिसर भी रखे, जो लोगों को धम्म सिखाते थे, और अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा, इसी शांति के संदेश के साथ। तो संक्षेप में कहें तो अशोक ने युद्ध की जगह करुणा को अपने शासन का आधार बनाया और दुनिया को ये दिखाया कि असली जीत सिर्फ हथियार